फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, फायर बुझाने अग्निशामक यंत्र जिसे कहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर विच आर कॉमनली यूज्ड आर सोडा एसिड टाइप, फोम टाइप एंड कार्बन डाइऑक्साइड टाइप। 3 तरह के फायर एक्सटिंग्विशर यूज होते हैं। पहला है सोडा एसिड, में सोडा और एसिड भरा होता है। दूसरा फोम टाइप होता है और कार्बन डाइऑक्साइड टाइप होता है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। जो कॉमनली यूज होता है, आसानी से इधर उधर ले जाया जाता है, वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है। इट हैज़ अ कंटेनर फिल्ड 3/4 विद सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है, मतलब ये एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें 3/4 पार्ट सोडियम बाइकार्बोनेट का सोल्यूशन भरा रहता है। अ ग्लास बॉटल कंटेनिंग कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज फिक्स्ड इन अ माउथ ऑफ द कंटेनर। एक ग्लास होता है, बॉटल का ग्लास बॉटल होती है जो कि उसके कंटेनर के मुंह पर फिट होती है, जिसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक H2SO4 भरा रहता है। दिस ग्लास बॉटल अटैच टू अ नॉब पे अटैच कर दी जाती है। अ प्लंजर इज देयर एट द टॉप, और एक प्लंजर होता है एट द टाइम ऑफ फायर। जब फायर लगती है तो द प्लंजर पुश्ड हार्ड, प्लंजर को तेजी से पुश करते हैं सो दैट द गैस बॉटल कंटेन्ड एसिड ब्रेक्स। तो उस एसिड जो होता है वो क्या होता है, मतलब टूट जाती है, बॉटल टूट जाती है। द रिएक्शन ऑफ सोडियम, और रिएक्शन हो जाती है सोडियम बाइकार्बोनेट की एसिड से। तो एक फाउंटेन, और इस तरह से एक कार्बन डाइऑक्साइड के गैस का फाउंटेन टाइप निकलता है। दिस गैस कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। ये गैस की सप्लाई कट कर देती है बाय फॉर्मिंग अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर। फोम के रूप में ब्लैंकेट अराउंड द फायर, ब्लैंकेट बना देती है एयर के ऊपर। दस एक्सटिंग्विशेस द फायर, ये क्या करता है, फायर को बुझा देता है। केमिकल रिएक्शन, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड की होती है। सोडियम सल्फेट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इन कार्बन डाइऑक्साइड टाइप एस्पायरेंस, कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के अग्निशामक यंत्र होते हैं उनमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होती है मतलब सिलेंडर में बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ, और एट द टाइम ऑफ फायर, जब फायर लगती है कहीं पर, तो द गैस वॉज व्हेन रिलीजेस फ्रॉम द सिलेंडर सडनली एक्सपेंड एंड कूल्स डाउन। जब उससे सिलेंडर से गैस निकलती है तो वो क्या होती है, फैल जाती है और ठंडी हो जाती है। दिस एक्सटिंग्विशेस द फायर, इस तरह से फायर बुझा देते हैं वेरी इफेक्टिवली बाय कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, एयर की सप्लाई को कट कर देता है। इट आल्सो लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस, और ये कंबस्टिबल सब्सटेंसेस के टेम्परेचर को लो कर देता है। द फोम टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज सिंपली अ स्टेबल मास ऑफ small air filled bubble which have a lower density than oil or water। ये कैसे होते हैं, इनकी डेंसिटी जो होती है ऑयल और वाटर से कम होती है। फोम मेड अप ऑफ 3 इंग्रेडिएंट, फोम जो होता है 3 तरह की चीज़ों से मिलकर बना होता है, वाटर, फोम कंसनट्रेट और एयर से। व्हेन मिक्सड इन द करेक्ट प्रोपोर्शन, जब इन्हें करेक्ट प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है, दीज 3 इंग्रेडिएंट फॉर्म अ होमोलॉगस फोम ब्लैंकेट। होमोलॉगस, एक तरह का होमोलॉगस फोम ब्लैंकेट बना देते हैं। द फोम ब्लैंकेट सरप्रेसेस द रिलीज ऑफ फ्लेमेबल वेपर दैट कैन मिक्स विथ एयर। फोम ब्लैंकेट क्या करता है, जो फ्लेमेबल वेपर होती है उसको क्या कर देता है, कम कर देता है और एयर में मिक्स हो जाता है। एयर में मिक्स होकर उसके फ्लेमेबल वेपर को कम कर देता है। फ्लेम क्या होती है, वन यू लाइट अ कैंडल, जब तुम कैंडल जलाते हो, यू सी अ फ्लेम, तब तुम्हें एक फ्लेम मतलब ज्वाला दिखती है। हाउ डज अ कैंडल फॉर्म अ फ्लेम, तो कैंडल क्यों फॉर्म करती है फ्लेम को। व्हेन अ कैंडल बर्न्स, जब कैंडल जलती है तो वैक्स अराउंड द विक मेल्ट्स एंड वेपराइजेस, जो उसके चारों तरफ का वैक्स होता है वो क्या होता है, मेल्ट होता है और वेपर हो जाता है, मतलब वेपराइज हो जाता है। द वेपर बर्न इन ऑक्सीजन ऑफ एयर, जो वेपर है वो एयर की ऑक्सीजन युक्त एयर में जलती है। एंड फॉर्म अ फ्लेम, और फ्लेम बना लेती है। एग्जाम्पल के लिए कैम्फर बर्न्स विद अ फ्लेम,
कैम्फर जो कपूर होता है वो फ्लेम के साथ जलता है। डू यू सी अ फ्लेम व्हेन यू बर्न अ पीस ऑफ चारकोल? जब तुम चारकोल को जला देते हो तो क्या तुम्हें फ्लेम दिखती है? नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? बिकॉज द सब्सटेंस लाइक केरोसिन, वैक्स, चारकोल विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग कैन ओनली प्रोड्यूसेस फ्लेम्स। नहीं दिखती क्योंकि जो केरोसिन है, वैक्स है या चारकोल है, जब वेपराइज होते हैं बर्निंग के थ्रू तो कैन ओनली प्रोड्यूस, तो ये क्या होते हैं, ये फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व द फ्लेम ऑफ अ लाइटेड कैंडल, जब तुम लाइटेड कैंडल की फ्लेम को देखते हो, यू विल फाइंड में डिफरेंट जोन्स इन फ्लेम, तुम्हें अलग अलग तरह की जोन्स दिखेंगी, ठीक है। उसमें लेट अस स्टडी अबाउट द जोन्स ऑफ अ फ्लेम, तो हम लोग स्टडी करते हैं कैंडल की जोन्स को। 3 तरह की जोन्स होती हैं। नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ कंप्लीट, जहाँ पर कंप्लीट कंबंशन होता है, मैंने कहा था ना जहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती है वहीं कंप्लीट कंबंशन होता है। ल्यूमिनस जोन ऑफ इनकम्प्लीट, जहाँ पर कम मात्रा में ऑक्सीजन होती है। डार्क जोन ऑफ नॉन कंबंशन, जो नॉन कंबस्टेबल होती है, नहीं होता है जहाँ पर। नॉन ल्यूमिनस जोन इज़ अ आउटर मोस्ट जोन ऑफ द, ये सबसे बाहरी जोन होती है। इन दिस जोन, इस जोन में ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन एडिक्वेट अमाउंट, सो कंप्लीट कंबंशन ऑफ द फ्यूल टेक्स प्लेस। मैंने बताया था पूरी तरह से इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जिससे कंप्लीट कंबंशन होता है। इसमें फ्लेम का कलर ब्लू रहता है, तो ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है फ्लेम का। ल्यूमिनस जोन, इसमें क्या होता है, इन द मिडिल जोन ऑफ द फ्लेम, बीच में क्या होता है, इन दिस जोन ऑक्सीजन इन एडिक्वेट अमाउंट, ये कम मात्रा में होती है। सो द वैक्स वेपर डू नॉट बर्न कम्प्लीटली, इसीलिए जो वैक्स होती है, वैक्स की वेपर होती है, कम्प्लीटली नहीं बर्न हो पाती है। द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, जो कार्बन पार्टिकल नहीं बर्न हो पाते हैं, ग्लो करने लगते हैं और येलो कलर की फ्लेम एमिट करते हैं। येलो कलर की फ्लेम में बहुत ज़्यादा लाइट होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ल्यूमिनस जोन कहते हैं। इट इज़ मॉडरेट हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम, ये कम हॉट पार्ट होता है। डार्क जोन इज़ द इनर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, डार्क जोन जो होता है सबसे अंदर वाला पार्ट होता है। दिस जोन इज़ फाउंड अराउंड द विक, ये मोम के आसपास पाया जाता है। एंड कंटेन्स अनबर्न्ड, बिना जला हुआ वेपर होता है। प्रोड्यूस्ड बाय द मेल्टिंग ऑफ एसिड, ये मेल्ट होने से प्रोड्यूस होता है। द कलर ऑफ द फ्लेम इज ब्लैक, यहाँ पर क्या होता है, फ्लेम कलर ब्लैक होता है। इट इज़ लीस्ट हॉट पार्ट, सबसे कम हॉट पार्ट होता है। बिकॉज ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल कंबंशन, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट, तो डज नॉट टेक प्लेस, इसीलिए कंबंशन नहीं होता है। देयर इज़ अ स्मॉल एरिया एट द बेस ऑफ द विक, कुछ एरिया का विक के पास का कम होता है। दिस इस रीजन, इन दिस रीजन, इसी क्षेत्र में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बर्न्स विद ब्लू कलर, इसीलिए ये ब्लू कलर का जलता है। देयरफॉर दिस रीजन इज कॉल्ड ब्लू जोन, इसीलिए इस रीजन को क्या कहते हैं, ब्लू जोन कहते हैं।